स्वागत है मगध टीवी में। मैं हूं आपके साथ अंकिता। इस वक्त की अहम खबरों के साथ एकता जिंदाबाद, लोहार एकता जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद। हम अपना अधिकार लेकर रहेंगे, अनुसूचित जनजाति का अधिकार देना होगा। आज जो गांधी मैदान में मंडप में जो बैठक हो रही है, इस बैठक को लेकर क्या उद्देश्य है और किन चीज़ों को लेकर अब मुख्य बैठक हो रही है? गया जिला लोहार आदिवासी अधिकार मंच की बैठक है और हमें 1950 6 सितंबर 1950 में लोहारों को अनुच्छेद 342 के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के सूची में शामिल किया गया था, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हस्ताक्षर से गजट प्रकाशित है। और 1950 से लेकर 2005 तक हमें संवैधानिक अधिकार प्राप्त है और आज भी प्राप्त है, लेकिन कुछ लोग जो सरकार और संवैधानिक पदों पर बैठे हुए मनुवादी सोच के लोग 48/2006 लाकर लोहार शब्द को लोकसभा में लोहारा पढ़ कर करके ये शब्दों के जाल में उलझाकर लोहारों के अधिकार से वंचित करने का प्रयास किया। लेकिन 2016 में भारत के तत्काल प्रधानमंत्री वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त 2016 को लाल किला से इन्होंने 500 अनावश्यक कानून को रद्द कर दिया गया था, जिसमें हमारा 48/2006 भी था। लेकिन कुछ सरकार में बैठे लोग वो ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर 11 एक्टों पर ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर उन्होंने यह कहना शुरू कर दिया कि 500 जो अनावश्यक कानून रद्द कर दिया गया उसमें जो है 48/2006 नहीं है, जबकि ये प्रधानमंत्री के संज्ञान में नहीं दिया गया था। ये बैक डोर से जो है ऑफिस मेमोरेंडम को जारी किया गया था। और हम इस मंच से मांग करते हैं कि जो हमारा अधिकार है, और वर्तमान मुख्यमंत्री भी 2016 में लोहारों को अनुसूचित जनजाति का अधिकार देने का काम किया था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का हवाला देकर के एक साजिश के तहत लोहारों का अधिकार को छीन लिया गया। और हम इसी अधिकार के लिए कि हमें अधिकार पुनः कैसे मिले, आज हमारे बाल बच्चे का जो भविष्य अंधकार में पड़ा हुआ है, हमारे बाल बच्चे का जो भविष्य संशय की स्थिति में जो पड़ा हुआ है, इस मुद्दे पर विचार करने के लिए आज हम बैठे हैं। और हम चाहते हैं भाई ये काम बीजेपी को करना है, क्योंकि अगस्त 2022 में ये 16 राज्यों को 12 जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया था, जो यूपी में भी 0.5% आबादी वाला गोंड जाति को भी उसमें शामिल किया गया था। हम तो यहाँ 2% है, हमारी आबादी 40 लाख है। और अगर सरकार हमारी बात को नहीं सुनता है तो हमारी उतनी संख्या है कि हम जिताने का तो नहीं लेकिन हराने का मादा रखते हैं, हराने का क्षमता रखते हैं। अब अगर हमारी बात को सरकार नहीं मानी, अगर हमारी समस्या को सरकार नहीं सुना, तो एकदम निश्चित है कि आने वाला चुनाव, चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, हम सरकार को हराने का काम करेंगे। और इसी मुद्दे पर आज हम बैठे हैं। और सुप्रीम कोर्ट का जब हवाला दे रही है सरकार, तो आप कोर्ट गए हैं? सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार के आदेश को खारिज किया था, लोहारों को आदेश का खारिज नहीं किया था। तो राज्य सरकार को पुनर्विचार याचिका में जाना चाहिए था, जो राज्य सरकार नहीं गई थी। ये राज्य सरकार का गलती, इसमें लोहार समाज का गलती नहीं है। हमारे अधिकार संविधान में आज भी है। तो यही राज्य सरकार 2016 तक वो मान्यता दी? मान्यता नहीं, 16 तक के नहीं, 22 तक के। 21 फरवरी 2022 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार के आदेश को खारिज किया गया। एक साजिश के तहत यही सर्वोच्च न्यायालय 1992 में आपका पोस्टल डिपार्टमेंट में नौकरी करते शंभूनाथ शर्मा, जिनको वहाँ का तत्कालीन डीएम ने ये कहा था
कि लोहार आदिवासी नहीं है, लोहरा आदिवासी है। आप लोहार पर नौकरी कर रहे हैं, आप अनुसूचित जनजाति में नहीं है। और ये जब सुप्रीम कोर्ट में गए थे, CWJC 1034 इनका केस नंबर था, और उस केस के आलोक में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि लोहार लोहरा एक ही है और ये अनुसूचित जनजाति में है और इनको अनुसूचित जनजाति का सारा लाभ मिलना चाहिए और उनको पुनः नौकरी में बहाल किया गया था। तो हमारा हक है, हमारा अधिकार है, लेकिन एक साजिश के तहत छीना जा रहा है जो ये बर्दाश्त से बाहर है। और हम इसी मुद्दे पर, इसी बिंदु पर विचार विमर्श कर रहे हैं कि हम एक कार्यक्रम, सरकार के कार्यक्रम ले रहे हैं और कार्यक्रम के तहत उसमें जो भी मुख्य अतिथि हैं वो मुख्य अतिथि के माध्यम से, एक सभा के माध्यम से सरकार तक हम आवाज़ को पहुँचाएंगे। और अगर सरकार हमारी बात को नहीं सुना, अगर हमारी बात को नहीं माना, तो आने वाला दिन में चुनाव में हम हराने का काम करेंगे। लोहार जाति निश्चित रूप से हराने का काम। कोई प्रदर्शन कार्य भी रहेगा आगे चलकर अगर सरकार प्रदर्शन कार्यक्रम रहेगा। हम लोग 14 मई को सोच रहे हैं एक कार्यक्रम करने का, वो कार्यक्रम रहेगा। उसके बाद भी आगे जिस तरह हम लोग को बैठक में जो निर्णय होगी उसके अनुसार कार्य किया। परिचय से अनिल विश्वकर्मा, जिलाध्यक्ष गया।